मैम क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी वर्मा। ये आपने इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्या मामला है आपका? सर मामला मेरा ये है कि मेरा दहेज का मुकदमा चल रहा है 2022 से। मुकदमे के दौरान मुझे 2 बार मारा पीटा गया, जिसमें मैंने जनवरी में एफआईआर पंजीकृत करवाई। उसकी जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। उसके बावजूद भी मुझे फिर भी मारा पीटा गया। फिर मैंने 12 मार्च को एप्लीकेशन दी है थाने में, जिसकी जांच अभी चल रही है। फिर भी पुलिस कभी उनको पकड़ के नहीं लाती है, जबकि दहेज के मुकदमे में मेरी 41A का नोटिस भी जारी हो चुका है कि मुकदमे के दौरान विपक्षी मेरे साथ अगर मारपीट करते हैं तो उन्हें पकड़ के तुरंत बंद किया जाए जेल में, और उसके बाद न्यायालय में उन्हें हाजिर किया जाए। फिर भी मेरे पति पंकज वर्मा लेखपाल और बाकी घर वाले मारपीट कर रहे हैं लगातार, फिर भी पुलिस पकड़ के नहीं ला रही है। तो इसमें इच्छा मृत्यु की बात कहाँ से आ गई? तो इच्छा मृत्यु इसलिए मांगी क्योंकि हम एक इज्जतदार घर से हैं, और उसके बावजूद भी मैं 2-3 साल से अपने न्याय का जिस तरह न्याय दिया जाता है मैं उसी का पालन करते हुए कार्रवाई करा रही हूँ। फिर भी पुलिस मेरी कोई उचित कार्रवाई नहीं करती, कोई सहायता नहीं करती है। मैं SDM उप जिलाधिकारी सलवन के पास भी गई, जहाँ मेरे पति लेखपाल पद पे हैं, फिर भी वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। मैं इतनी जगह मैं प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ, महिला आयोग हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी होके आ चुकी हूँ, उसके बाद भी लगातार मारपीट हो रही है। तो अगर कोई सख्त कार्रवाई होती तो मुझे शायद ये कदम नहीं उठाना पड़ता, पर मैं इतना प्रशासन की तरफ से इतनी उदासीनता मुझे मिली है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है, क्योंकि अब मैं कार्रवाई से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ। अच्छा ना, बच्चे के लिए भी मांग की कि मेरी बच्ची को भी? जी, इसलिए क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी बच्ची की देखभाल कौन करेगा? कोई भी नहीं है। अगर मायके अभी 3 साल से मैं मुकदमा लड़ रही हूँ, मायके वालों के साथ रह के किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही हूँ, बेटी के साथ रह के। अब मायके वालों को भी ससुराल वाले परेशान करते हैं, आए दिन किसी ना किसी केस में फंसाने की कोशिश मेरे भाइयों को की जाती है। पिताजी मेरे यूपी पुलिस में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ मेरी माता जी हैं, पेंशन से मेरा घर चलता है। अब इस तरह अगर मेरे भाइयों घर वालों को परेशान किया जाएगा तो कहाँ तक वो मेरा साथ दे पाएंगे? अब क्या चाहती हैं आप? सर मैं ये चाहती थी कि कोई उचित कार्रवाई हो। कम से कम मेरा 41A का नोटिस है, उसके बाद भी मारा जाता तो उनको ला के बंद किया जाता। उप जिलाधिकारी से सर से मैंने कार्रवाई की मांग की, तो उनसे मैंने कहा तो वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई नहीं करती हैं, पुलिस को बंद करना चाहिए, पर पुलिस नहीं कर रही है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे आरोप लगाता है, दूसरा अधिकारी तीसरे अधिकारी पे आरोप लगाता है, पर कार्रवाई कोई नहीं करना क्या चाहता। कार्रवाई क्या चाहती हैं? तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि मेरे पति को बंद किया जाए, उनके घर वालों जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, कम से कम उनको जेल में बंद किया जाए। दहेज के केस में 41A का नोटिस भी उनको जारी है कि मारपीट नहीं कर सकते हैं, तब भी कम से कम उन्हें बंद तो किया जाए जेल में। फिर भी पुलिस पल्ला झाड़ रही है, नहीं बंद करती है, सिर्फ मामूली धाराओं में मुकदमा लिख के छोड़ देती कि जाइए कोर्ट में आप केस लड़िए। मैं एक बेटी है मेरे पास, मैं कमाती नहीं हूँ, मैं कहाँ से अपना केस लड़ूंगी? मेरी बेटी बीमार रहती है, उसका लगातार इलाज चल रहा है 4 साल से, और मैं उसका इलाज ही बहुत मुश्किल से करा पा रही हूँ। पति द्वारा मुझे 1 रुपये सहायता नहीं दी जाती है। मायके वालों माँ थोड़ी सहायता करती, उसी से बेटी का इलाज करा रही थी। पढ़ाना लिखाना मैं कहाँ से क्या करूँगी?